मैं नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट से आगे की क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ठीक, तो देख क्वेश्चन में जब भी अगर ये पूछा है कि y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, और इस ग्राफ का y एक्सिस में इमेज लेंगे। क्या लेंगे, इमेज लेंगे, अर्थात मेक ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड रिफ्लेक्शन या इमेज इन y एक्सिस एंड टेक इमेज इन y एक्सिस। ठीक, y एक्सिस। ठीक, ये कहानी था और इस कहानी का भावार्थ क्वेश्चन से खत्म होगा। ठीक, तो इस कहानी में सबसे पहला मैं ग्राफ ले रहा हूँ y बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, x की जगह क्या आया, माइनस एक्स आया, तो y बराबर सबसे पहले एफ एक्स यानी y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सभी को पता है ना, ऐसा होता है। ठीक, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब हमको इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस इस ग्राफ का देख, यहाँ से लेके मैं यहाँ की बात करता तो इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या आएगा, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ये आएगा। ठीक, अच्छा इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या आएगा, y एक्सिस ये ना है, इस लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा ना। फिर देख इतना पार्ट का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इतना पार्ट का रिफ्लेक्शन ये आएगा। अच्छा फिर इस पार्ट का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ये आएगा। ठीक, इसी तरह ये आगे जाता जाएगा और ये पीछे होता जाएगा। ठीक, तो देख ये रेड ब्लैक वाली ग्राफ जो है y बराबर मेरा साइन एक्स का ग्राफ है ना, और ये ब्लू वाली ग्राफ किसका है, y बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक, अगर मेरे से पूछा जाता है कि y बराबर साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, तो साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे है, ब्लू वाला ग्राफ है, अर्थात ये ग्राफ है साइन ऑफ माइनस एक्स का, है ना। ठीक, एंड सो वन, आगे तक भी जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अब देख क्वेश्चन में अगर हमसे y बराबर ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की बात की होती, क्या क्या होता, ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की बात करी जाती, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y बराबर x की जगह क्या है, यहाँ माइनस एक्स है, तो y बराबर x का ग्राफ ड्रॉ करते थे, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर ln x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y बराबर ln x का ग्राफ क्या होता है, y बराबर ln x का ग्राफ ये होता है, अरे होता है ना भाई, ये होता है। और इस ग्राफ का इमेज लेंगे y एक्सिस में, तो इस ग्राफ का इमेज y एक्सिस में क्या आएगा, इस ग्राफ का इमेज y एक्सिस में यही ना आएगा। ठीक, ये पॉइंट क्या है, ये मेरा 1,0 है, तो ये माइनस का 1,0 है। ये किसका लाइन है, y बराबर ln x का, ये किसका ग्राफ है, y बराबर ln ऑफ माइनस एक्स का। ठीक, इसी का एक शानदार एग्जाम्पल है y बराबर e की पावर x और y बराबर e की पावर माइनस एक्स। तो हम सबसे पहले y बराबर e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और y बराबर e की पावर माइनस एक्स के लिए y बराबर e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और y बराबर
e⁻x के लिए हम x की जगह क्या है यहाँ -x है, तो इसका रिफ्लेक्शन, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन हम क्या लेंगे y एक्सिस में लेंगे। तो y बराबर e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है ना, और y बराबर e⁻−x का ग्राफ, इस ग्राफ का y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, इस ग्राफ का y एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, आएगा ना आएगा, ये इस सारे लाइन का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। ये पॉइंट क्या होता था 0,1। तो y बराबर, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर e⁻−x का, ये किसका ग्राफ है y बराबर e⁻x का। और सच में e⁻x और e⁻−x का ग्राफ ऐसे होता है, और ऐसे इस कॉन्सेप्ट से भी आ गया कि x की जगह -x रहेगा, तो सबसे पहले fx का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया और इस ग्राफ का y एक्सिस में हमने इमेज ले लिया ना। ठीक, मैं एक और ग्राफ की बात करता हूँ, उसके बाद मैं 2 ग्राफ आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, अब घर से कर लियो। मैं एक ग्राफ कौन सा ले लूँ, y बराबर हम ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, और ये ले लिए, ठीक, और y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, ये घर से कर लीजिएगा। ठीक, ये मैं अब भी कर देता हूँ, शायद ये पिछले क्लास में मैंने होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट y एक्सिस। तो देखो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ क्या है, ये है ना, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ये है। ठीक, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है y एक्सिस में। तो देखो इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन, अर्थात इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ये आएगा, आएगा ना। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा। इसी तरह इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरह इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरह अब देख इसका रिफ्लेक्शन, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा। इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या आएगा, इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में ये आएगा। इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, तो मेरा ब्लैक वाला ग्राफ जो है ना, ब्लैक वाला ग्राफ है मेरा y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है ये, और रेड वाली जो मेरी ग्राफ है ना, ये ग्राफ है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का ग्राफ है। ठीक, तो अगर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा रहता है कि y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये वाला। ये ग्राफ मेरा क्या है, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये क्या होता था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5, है ना। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आप y बराबर माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा और हमें भेज दीजिएगा। ठीक, मेरे व्हाट्सएप लिंक पे भेज सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पे भी, या फिर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसपे क्वेश्चन IIT एडवांस ने लगभग 2020 में ही शायद वो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम जो करेंगे क्वेश्चन उससे वो आसान क्वेश्चन IIT ने एडवांस ने पूछा हुआ था, हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव करेंगे। क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, थॉट सेम है और गेम सेम है। ठीक, तो हम वो क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स बराबर 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, ठीक, ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड समेशन ऑफ r बराबर 1 से लेके 2001 f ऑफ r बाय 2002, ठीक, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो देख, जब भी इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आए हैं तो लोगों ने सबसे पहले समेशन को खोला है। तो समेशन को खोलेंगे तो एक आर की जगह क्या डालेंगे 1, तो एफ ऑफ 1 बाई 2002, फिर आर की जगह 2 डालेंगे तो एफ ऑफ 2 बाई 2002, फिर 3 डालेंगे तो एफ ऑफ 3 अपॉन 2002 एंड सो वन, ठीक। एक बार आर की जगह अब हम क्या डालेंगे, आर की जगह दिख रहा है ना, दिख रहा है, आर की जगह 2001 डालेंगे तो क्या आएगा 2001 बाई 2002। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा एफ ऑफ 2001 से पहले 2000 रखेंगे तो 2000 बाई 2002, फिर क्या आएगा एफ ऑफ 199 बाई 2002। अच्छा, ये आप लोग को ये दिख रहा है 2001 बटा 2002, ये हमें लिख रहा है कि एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2002, ये हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 माइनस 2 बाई 2002, ठीक, ये हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 माइनस 3 बाई 2002, ठीक। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये एफ एक्स लिखा हुआ है और ये क्या रहा है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, यही ना आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है एफ एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो जरूर हम एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो मेरा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स प्लस का 2। नीचे से 4 की पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते, ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लिए तो ये क्या है 4 की पावर माइनस एक्स और ये आया 4 अपॉन, यहाँ से 4 की पावर माइनस एक्स कॉमन ले ले तो 4 की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया और नीचे आ गया 4 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर x। अब ये कैंसिल आ गया, ऊपर से 2 नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर x। ये मेरा क्या आया f ऑफ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ हो क्या रहा है f ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन f ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो एक बार और मेरा मन करता है कि ट्राई करें कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स, अगर ये ट्राई करेंगे तो एफ एक्स मेरा कितना है, एफ एक्स है मेरा 4x अपॉन 4x प्लस 2 और एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है 2 अपॉन 4x प्लस 2, ये तो 1 आ गया। एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये तो 1 आ गया। अच्छा, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो जरूर ये पेयर ने क्या दिया होगा 1 दिया होगा। अच्छा, इस पेयर और इस पेयर ने भी तो 1 दिया होगा। अच्छा, इस पेयर ने भी तो 1 दिया होगा। अच्छा, तो मतलब 2 पेयर मिलके 1 दे रहे हैं। तो ये टोटल कितना पेयर बनाएंगे, तो देख आर बराबर 1 से लेके 2001 तक जा रहे हैं, 2001 तक जा रहे हैं मतलब 2001 नंबर आ रहा है। लेकिन 2001 का तो पेयर नहीं बनेगा, बनेगा तो 2000 का ही पड़ेगा, क्योंकि ऑड नंबर का तो पेयर कभी होगा ही नहीं, इवन नंबर का ही पेयर होता है। तो इसमें से जरूर 1000 नंबर जो है आपस में पेयर बना रहे हैं और हर पेयर की वैल्यू कितना आ रही है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, हर पेयर की वैल्यू 1 आ रही है। और उसमें एक नंबर होगा जो पेयर नहीं बना रहा होगा और वो नंबर कौन सा होगा 2002 का मिडिल टर्म। एफ ऑफ 2002 का मिडिल टर्म क्या होगा 101 डिवाइडेड बाय 2002। ये पेयर क्या कर रहा है पेयर नहीं बना रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है एफ ऑफ 100
सॉरी एफ ऑफ 1000 प्लस एफ ऑफ 1/2। अब हमसे एफ ऑफ 1/2 निकालने की बात आ रही है तो हम एक्स की जगह 1/2 डाल देंगे। तो यहाँ हम एफ ऑफ 1/2 डालेंगे तो 4 की पावर 1/2 अपॉन 4 की पावर 1/2 प्लस का 2। 4 की पावर 1/2 2 होता है, यहाँ से 2 + 2 अर्थात ये कितना आ गया 1/2। ठीक 1/2 तो ये कितना आया 1000 प्लस 1/2 अर्थात ये आ जाएगा 1000.5। ठीक लोग ने आजकल इसका आंसर भी याद कर लिया है क्या कि देख हमें अगर एफ ऑफ एक्स बराबर ये रहे या ये रहे तो अगर हमको आर बराबर 1 से लेकर 2001 तक जा रहे हैं तो जहाँ तक जाते हैं ना उसका आधा। ठीक शॉर्टकट में क्या करते हैं कहीं कि ये पैटर्न 2 से 3 बार आ चुका तो लोग शॉर्टकट में भी कर लेते हैं। तो कहाँ तक जा रहे हैं 2001 तक जा रहे हैं तो 2001 का आधा क्या होता है 2001 का आधा होता है यही आ जाएगा 1000.5 ये आ जाएगा। अब देख जेई ने क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था हमने तो ये करा जेई ने एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा था कि आर बराबर 1 से लेके यहाँ तक वो 39 तक जाता था एफ ऑफ r/40 यही था, बाकी बात सारा चीज सेम था। ये जेई एडवांस से 2020 में शायद पूछे हुआ है। ठीक जेई एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। ठीक क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप लोग से शायद नोट कर लिया होगा इसे। ठीक अब हम कुछ क्वेश्चन ये क्वेश्चन होमवर्क में घर से दे देता हूँ कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि 2x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x बराबर 4। ठीक तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू नाम है। ये क्वेश्चन आप SW कर लीजिएगा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है या तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा अगर आपसे बन जाए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं। अब वो मेरा कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट यह है कि जब भी क्वेश्चन में यानी कि व्हेन इन द क्वेश्चन डोमेन और रेंज पूछा जाए डोमेन एंड रेंज पूछा जाए किसका अब तो जवाब आया किसका पूछा जाए। इसको पता करने के लिए कुछ नहीं NCR या फिर NPR को पूछा जाए। ठीक जब भी क्वेश्चन में डोमेन या रेंज पूछा जाए क्वेश्चन में NC और NPR का तो हम क्या करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक उसके बाद क्या करेंगे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करते मैं इसका कंसेप्ट दूंगा और n ग्रेटर देन इक्वल टू r और n r मेरा इंटीजर से बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक जब भी मैं क्वेश्चन में NCR NPR पूछा जाए और इसका डोमेन रेंज पूछा जाए तो n ग्रेटर देन 0 r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू r और एन आर बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं दिखाता हूँ बाइनोमियल या पीएनसी में मैंने जरूर पढ़ा है कि कभी देख n ग्रेटर देन 0 सी 0 कभी सुना है नहीं सुना है क्योंकि यहाँ पे हमेशा n 1 से खुलता है। ठीक 0 से कभी नहीं खुलता इसलिए n मेरा 0 के बराबर नहीं है 0 से बड़ा है।
हाँ ये जरूर सुना होगा NC 0, 2C 0, 3C 0, इसलिए R 0 से बड़ा खुलेगा। ठीक, अब ऐसा थोड़ी नहीं सुना कि -1C2, ऐसा तो कभी नहीं सुना है। या फिर ऐसा थोड़ी नहीं सुना कि 2C माइनस का, ये भी नहीं सुना है, इसलिए R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख यहाँ पे ऐसा सुना है 3C 2 सुना है, 3C 3 भी सुना है, लेकिन 2C 3 ऐसा तो कभी नहीं सुना है, नहीं सुना है, इसलिए n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू R है ना, n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू R है। तो जब भी NCR NPR के क्वेश्चन आएंगे तो n ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा। अब हम क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरा क्या है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमसे पूछ रहा क्वेश्चन वाले ने कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx बराबर है मेरे पास क्वेश्चन, fx बराबर क्वेश्चन है x + 1 c 2x - 8। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं भी करता हूँ और इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आप घर से करके लाइएगा। ठीक, तो हमने देख n की जगह क्या, n ग्रेटर देन 0, अर्थात n की जगह क्या होता था NCR में n ग्रेटर देन 0 होता था ना, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू r ये भी होता था, और n r बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, तो n की जगह क्या है, x + 1 ग्रेटर देन 0, अर्थात x ग्रेटर देन -1। अच्छा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी होता था। n क्या है, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू r क्या मेरा 2x - 8, ये इधर जाएगा तो x ये इधर आएगा था 9, अर्थात x लेस देन इक्वल टू 9। अब देख ये कहता है कि x मेरा -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 यहाँ पे आएगा, -1 से बड़ा होगा। ये कहता है कि x मेरा 4 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 यहाँ पे आएगा, 4 को क्लोज करें। ठीक, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ये कहता है कि मेरा r जो है 9 से छोटा होना चाहिए, तो 9 से छोटा होना चाहिए x। तो देख फाइनली तीनों का कॉमन आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ मेरा x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, x मेरा बिलोंग्स कर रहा है 4 से लेके 9 तक कर रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, x इंटीजर चाहिए। तो ये इंटीजर कब आएगा, ये n और इंटीजर कब होता है, जब मेरा x इंटीजर होगा तभी नहीं, ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा। तो x मेरा क्या आएगा इंटीजर 4 से लेकर 9 तक इंटीजर, तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मेरा क्या होगा, डोमेन हो गया। डोमेन क्या हुआ, 4, 5, 6, 8, 9। अब हमसे रेंज पूछा जाएगा, तो देख ये x के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही तो डिफाइन है। x बराबर जब 4 लेंगे, y बराबर 5 लेंगे, x बराबर 6 लेंगे, x बराबर 7 लेंगे, x बराबर 8 लेंगे और x बराबर 9 लेंगे, तभी तो ये मेरा fx डिफाइन है। तो रेंज भी वही होगा जहाँ पे x मेरा ये वैल्यू देगा। तो रेंज मेरा क्या होगा, जब हम x बराबर 4 लेंगे, तो x बराबर 4 लेंगे तो y मेरा क्या आएगा, y आएगा 4 + 1, 4 + 1 5 अपॉन c, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 8 गया तो 0, 5c 0, ये मेरा रेंज होगा। x बराबर जब हम 5 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 5, 5 1 6 c, 5 दूना 10 में से 8 गया तो 2। इसी तरह हम x बराबर अगर 6 लेंगे तो y बराबर आएगा मेरा 7c 4, 7 दूना 6 दूना 12 में से 4 8 गया तो 4, सही है। अब हम x बराबर क्या लेंगे, x बराबर हम लेंगे 7 लेंगे तो y बराबर मेरा क्या आएगा 8c 6, x बराबर 9 लेंगे तो y बराबर मेरा क्या आएगा 10, x बराबर अगर 8 लेंगे तो 9c 8 आ जाएगा।
देखना 8 + 1 9 और 9 8 ले तो 8 × 16 16 में से 8 गया तो 8। जब हम x बराबर 9 लेंगे तो मेरा y क्या आएगा, y आएगा मेरा 10 और 9 डालना 2 18 में 60 गया तो 10c 10। अर्थात मेरा डोमेन क्या आ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन जो आ रहा है वो डोमेन आ रहा है, डोमेन मतलब x बिलोंग्स कर रहा है मेरा 4 से 5 6 7 8 और 9। इस फंक्शन का रेंज मेरा आ रहा है, रेंज मेरा बिलोंग्स कर रहा है 5c0 6c2 6c2 7c4 8c6 और 9c8 10c10। ये मेरा क्या है, फंक्शन का रेंज है, रेंज मतलब y। ठीक, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, घर से कर लीजिएगा। मैं तब पर भी एक बार फिर से इसको समझाता हूँ फिर से, क्या क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है तो आप समझ भी गए हो मेरे हिसाब से। जब भी क्वेश्चन में फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एनसीआर या एनपीआर पूछे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी n ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ किया, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने यहाँ किया, n ग्रेटर देन इक्वल टू r जो कि मैंने यहाँ किया। फाइनली तीनों में ये कहता है कि x मेरा -1 से बड़ा होगा, ये कहता है x मेरा 4 से बड़ा होगा और ये कहता है कि x मेरा 9 से छोटा होगा। तो फाइनल कॉमन आंसर लिए, लेकिन हमको x रेंज क्या करते इंटीजर लेना था तो मैंने इंटीजर 4 से लेकर 9 तक ले लिया। अब मेरा y तभी डिफाइन होगा जब मेरा x का ये वैल्यू आएगा, तो x के इस वैल्यू पर y का मान निकाल लिया, वही वैल्यू मेरा क्या होगा, रेंज होगा, वही वैल्यू मेरा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आप घर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये तो सेम रहेगा। ठीक, फाइंड डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f(x) बराबर ये और 2x - 8 cx + 1। इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना है। अगर f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x + 1 c 2x - 8 इंटू 2x - 8 अपॉन cx + 1। इसका डोमेन और रेंज हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद जेई में या आईआईटी ने कभी पूछे हुआ, मेरे को इसकी याद नहीं है कब पूछे हुआ। ठीक, तो लगभग मैं जो भी क्वेश्चन क्लास में लेता हूँ सारे या तो आईआईटी ने कभी पूछे हुआ है या तो कभी मेंस ने पूछे हुआ, वही क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्लास में। ठीक, बाई चांस एक क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए, 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर में, लेकिन पार्टिकुलर में वही क्वेश्चन क्लास में डिस्कशन करता हूँ जो तो आईआईटी ने कभी पूछा होगा या फिर मेंस ने कभी पूछा होगा। ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि डोमेन ऑफ y बराबर 1/√x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x²। देख, इसको मैं 2 तरीका से करूँगा। मेरे नज़र में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वाला जो तरीका है ना, वो काफ़ी मस्त है, काफ़ी इन द सेंस काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा है। ठीक, जब मैं ग्राफिक्स से करूँगा इसको तो, अदरवाइज मैं पुट कर करके भी देख लूँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ से ही करने की कोशिश करूँगा। ठीक ठीक, मैं दोनों तरीका से कर दूँगा। देख, तो क्या होता था 1/√fx का डोमेन हम जानते हैं क्या होता है मेरा, 1/√fx का डोमेन, fx मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर fx की जगह क्या है, x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x², ये मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x² मेरा ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² होना चाहिए। ठीक, अब देख हम क्या कर सकते हैं कि देख x की जगह एक बार हम 0 से लेके एक बार क्या करते हैं, 0 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो देख 0 से बड़ा वैल्यू कोई पुट करते हैं, जैसे 1, एक बार x + 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 का स्क्वायर, ये कभी हो नहीं सकता है। 0 से बड़ा कभी होगा नहीं होगा। अब x = 0 से लेके कोई वैल्यू, 0 से लेके 1 तक का कोई वैल्यू लेते हैं, तो मान लें कि 0 से लेके 1 तक का वैल्यू 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0,
तो ये 0 से मेरा बड़ा है। अब ग्रेटर x बराबर एक बार हम 1 पुट करते हैं, तो x बराबर 1 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही देगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 से कभी बड़ा होता है नहीं, तो यहाँ x बराबर 2 भी पुट करके देख सकते हो तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर नहीं। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि सारा इंटीजर वैल्यू कट रहा है, क्योंकि अगर इक्वल टू होता तो मैं इंटीजर को शामिल करता, लेकिन इक्वल टू नहीं है इसलिए x का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले x बिलोंग्स टू इंटीग्रल तो मेरा कट ही गया, x बिलोंग्स टू इंटीग्रल मेरा अब ले नहीं सकते हैं। अब देख हम क्या करते हैं, x हम 1 से कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हमने x बराबर क्या लिया 2.5, तो देख 2.5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, हाँ ये होगा क्योंकि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा तो 2.5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 के स्क्वायर से होगा, तो ये मेरा चलेगा। तो यहाँ से अब तक आंसर क्या आ रहा है मेरा, x मेरा बिलोंग्स करेगा रियल नंबर प्लस r प्लस, और उसमें से भी हम क्या कर रहे हैं इंटीजर को हटा रहे हैं, ठीक, इंटीजर को हटा रहे हैं यहाँ से। अब हम क्या करते हैं कि x मेरा 0 से लेके i प्लस पे अभी बात हुआ, i माइनस पे तो मैंने बात नहीं किया, तो हम i प्लस को हटा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि एक बार x की जगह हम क्या करते हैं माइनस का 0.5 अर्थात माइनस का हाफ डालते हैं, 0.5 की स्क्वायर, ठीक, ग्रेटर देन 0.-5 का स्क्वायर। देखिए 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.-0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 और ये माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक। तो मतलब कि देखिए 0.5 कभी भी 1 के स्क्वायर से बड़ा होगा नहीं, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि x मेरा 0 से लेकर 1 तक कोई वैल्यू नहीं ले सकते। अब हम x बराबर एक बार माइनस का 1 लेते हैं, तो माइनस के 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 के स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर और ये भी आ रहा है 1 के स्क्वायर, तो ये भी नहीं संभव है, मतलब हम x बराबर माइनस का 1 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि x बराबर -1 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, तो x बराबर मान लीजिए माइनस का 3.5 लिए, तो माइनस के 3.5 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5 का स्क्वायर, तो देख 3.5 ये क्या होगा 3.5 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं ले सकते। तो यहाँ से जब हम x नेगेटिव रख रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, और जब हम x पॉजिटिव रखें तो मेरा क्या आया r प्लस, उसमें से हम इंटीजर को हटा दिए, तो फाइनल दोनों का कॉमन डोमेन क्या आएगा, दोनों का कॉमन डोमेन जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी एक मिनट मेरे को सोचने, दोनों का इंटरसेक्शन मैं क्यों लूँगा, ठीक, दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लूँगा, ये तो मैं केस वो ले रहा हूँ जब मेरा x क्या है 0 से बड़ा है, ये दूसरा केस ले रहा हूँ कि x मेरा 0 से छोटा है। तो दोनों का जब केस बनाते तो उसमें यूनियन लिया जाता है, तो इसका यूनियन और इसका यूनियन क्या आएगा x बिलोंग्स टू r प्लस, और उसमें से इंटीजर माइनस प्लस का इंटीजर हटा देंगे, ठीक, यही मेरा क्या आएगा इसका डोमेन आएगा। ये क्वेश्चन की हदगी होगी, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ सही है r प्लस इंटीजर का। अब मैं दूसरा तरीका इसका ग्राफिक्स से बनाता हूँ जो कि काफ़ी आसान है और मेरे अकॉर्डिंग आसान है, हो सकता है आप लोगों को यही पसंद आया होगा और हमें भी ये अच्छा, ये कोई ख़राब तरीका नहीं है, ये भी अपने आप में एक सुपर तरीका है, लेकिन हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं ताकि मुझे और भी क्लियरेशन हो जाए। तो मैं इसको तब तक इरेज कर देता हूँ, इधर वाले को इरेज करता हूँ, ठीक। देख ग्राफिक्स में मैं क्या कर सकता हूँ कि देख ये क्या लिखा होगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, देख एक्स बराबर क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं एक्स माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डाल सकते हैं ना। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह ये डाल दिए, तो यहाँ से क्या आया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक आया ना। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया ना, सही है ना, मैं यहाँ तक सही हूँ। ठीक, अब देख इसको इधर लिया, इसको नहीं इधर रहने दे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स चल मैं इसको इधर ही ले आता हूँ, इसको इधर लिया तो 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स और ये माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2x माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिर्फ हम x बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो ये 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, ये संभव नहीं है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हम 0 के बराबर नहीं ले सकते। और जब हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को 0 के बराबर नहीं ले सकते तो हम x को कोई इंटीजर भी नहीं ले सकते हैं, नहीं ना ले सकते हैं। अरे जल्दी से कमेंट करो भाई, क्यों नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मेरा 0 नहीं होगा, मतलब x मेरा इंटीजर नहीं होगा। ठीक, अब देख 2x माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो देख 2x ग्रेटर देन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये हुआ 2x मेरा ग्रेटर देन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब देख 2x का ग्राफ फ्रैक्शन पार्ट के ग्राफ से कब कब ऊंचा होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2x का ग्राफ बनाते हैं। तो देख 2x का ग्राफ y बराबर x की तरह बनेगा, तो y बराबर x की तरह, वो भी x को हमको 0 नहीं लेना है, यानी कि कोई भी इंटीजर नहीं लेना है। ठीक, तो हम 2x का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले 2x का ग्राफ मेरा क्या होगा, ये मेरा 2x का ग्राफ हुआ जिसमें x बराबर 0 हमको नहीं लेना है, क्योंकि इंटीजर कोई लेना ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। तो y बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होता था, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और हर इंटीजर पे भी ये वाइट बोल देगा, क्योंकि हमको x इंटीजर लेना ही नहीं है। इसी तरह आगे जाएंगे तो ये भी वाइट बोल देगा। इसी तरह फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, अच्छा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मेरा क्या ले रहा है, ये इंटीजर नहीं ले रहा है, तो ये भी वाइट बोल देगा, 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 ये भी मेरा वाइट बोल देगा, और x मेरा इंटीजर नहीं ले रहा है तो ये भी वाइट बोल देगा। ठीक, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से ही क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ से ही क्लियर हो गया होगा कि मेरा 2x कब कब ऊंचा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से। तो 2x जब मेरा x मेरा क्या है 0 से बड़ा है, तब तक मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से वो ऊंचा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू r प्लस, और उसमें से भी हम किसको किसको हटा रहे हैं, इंटीजर को हटा रहे हैं, तो r प्लस माइनस इंटीजर को हटा दिए, सारे इंटीजर को, तो x मेरा r प्लस से बिलोंग्स करेगा, और उसमें से सारे इंटीजर को हमने हटा दिए। ये ग्राफिक्स का तरीका तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, हो सकता है आप लोग को वो भी पसंद आया होगा, लेकिन मेरे से पूछा जाए पर्सनली तो मैं इसको ज़्यादा फेवर करूँगा, क्योंकि मुझे आसानी से दिख रहा है, वो चीज़ आसानी से दिख नहीं रहा है, उसको हमको पुट कर करके देखना पड़ रहा है। ठीक, तो होप है आप लोग को पसंद आई होगी ये चैनल वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को, सॉरी आपको ये पसंद आई होगी तो आप नोट कर लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।